नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज 1 जनवरी है, 2021 की शुरुआत हो गई है और इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नया साल पिछले साल से हर हाल में अच्छा हो और खूबसूरत हो और क्रिएटिव हो। सक्रिय रहें, आप कुछ सृजन करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें समाज में और अपनी भूमिका निभाएं। तो आज 1 जनवरी को हम शुरुआत करते हैं पहले वीडियो की और इसमें मैं विद्या बालन को बधाई देना चाहूँगा। उनका जन्मदिन 1 जनवरी ही है। और विद्या बालन के बारे में बातें करते हुए मुझे याद आता है, मैं पहली बार जब परिणीता फिल्म रिलीज हो रही थी उस समय विधु विनोद चोपड़ा के ऑफिस से मुझसे आग्रह किया गया कि आप विद्या बालन का इंटरव्यू कर लें। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम उन्हें दफ्तर में बुला लेंगे या आप उनके घर चले जाएं। तब वो चेंबूर में रहती थी, अंबेडकर पार्क के रोड नंबर 11 में। उनका मध्यवर्गीय परिवार एक छोटे से आवास में ग्राउंड फ्लोर पर ही उनका घर था। मैं वहाँ गया, मेरी इच्छा हुई कि घर पे जाके मिलूँ, उनके परिवेश में मिलूँ। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि किसी भी कलाकार से उसके परिवेश में ही मिलना चाहिए। वह जहाँ रहता है, जिस आवास में रहता है। जैसे कहते हैं ना कि जंगल में टाइगर को देखना हो तो उसकी गुफाओं में जाके देखो, जहाँ वो निवास करता है। तो ऐसे निवास स्थान पर जाकर के मिलना एक अलग अनुभव देता है, एक अलग जानकारी देता है और बहुत सारी चीज़ें बगैर बताए हुए आपको पता चल जाती हैं। तो जो विद्या बालन से पहली मुलाकात रही मेरी, उस मुलाकात में ही मैंने उनके भाव को समझा, उनके अंदाज को समझा, उनके स्वभाव को भी समझा और उनके मनोवृत्ति भी समझ में आई। पूरे परिवार की, उनकी माँ से मुलाकात हुई, संभवतः उनकी बहन भी थी उस दिन, उनसे भी मुलाकात हुई और विद्या से ढेर सारी बातें हुई। विद्या से मेरा लगातार संपर्क बना रहा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्होंने भी बराबर का सम्मान और आदर हमेशा दिया। जब भी मुझे ज़रूरत हुई और आर्टिकल्स की, उनके इंटरव्यूज़ की, फिल्मों के बारे में उनको बुलाना पड़ा कहीं पे, आपको खुशी होगी कि मैं उन्हें बुलाकर पटना भी ले गया था एक बार, एक किसी ओकेज़न पर, और वो शहर से तैयार हुई थी पटना जाने के लिए। पटना के मौर्या होटल में वो ठहरी थी। इसके अलावा और भी शहरों में उन्हें निमंत्रण दिया गया, वो गई, मिली और उनकी बहुत इच्छा होती थी कि सभी से, अपने प्रशंसकों से मिलें, अपने दर्शकों से मिलें और उन इलाकों में जाकर मिलें जिन इलाकों के दर्शक उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं और उनको सराहते हैं। विद्या के कैरियर को देखें तो विद्या के कैरियर में एक विक्षेप ज़रूर आया था बीच में, वो है हे बेबी और भूल भुलैया और किस्मत कनेक्शन। ये 2-3 फिल्में ऐसी हैं जहां विद्या ने एक दूसरी राह पकड़ने की कोशिश की थी और इस कोशिश में वो विफल रहीं। उनकी भयंकर आलोचना हुई, उनकी निंदा तक हुई और उनके नए लिबास के बारे में, उनके नए कपड़ों के बारे में मजाक उड़ाया गया। और फिर से उन दिनों जो मेरी बात हुई थी, जिस ढंग से वो हतप्रभ थी लोगों की रिएक्शन पर, कि जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे थे और नाराज़ हो रहे थे और दुखी हो रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे, तो हम लोगों की बात हुई थी और उन्होंने तय किया था कि अब से मैं भविष्य में हमेशा साड़ी ही पहनूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपनी हर फिल्म में साड़ी पहन कर ही नज़र आऊं। अभी पिछले दिनों उनकी फिल्म शकुंतला देवी हमने देखी, पहली फिल्म परिणीता हमने देखी हुई है और हर जगह वो साड़ी में कितनी खूबसूरत, साड़ी को कैरी करना उन्हें आता है। ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में, जब साड़ी को लेकर ही एक इंटरव्यू मैंने किया था उनका, तब उन्होंने कहा था कि मैं साड़ी पहनकर दौड़ भी सकती हूँ और इसका सबूत हमने कहानी फिल्म में देखा। तो विद्या की खूबियों और अभिनय की बारीकियों की बात करें तो विद्या का शौक़ था फिल्मों में आने का शुरू से ही। पिछले दिनों मैं उनका एक इंटरव्यू संकलित कर रहा था जो अभी हाल ही में प्रकाशित मेरी किताब में आया है, जवाब देंगे हम। उसमें विद्या बालन का एक इंटरव्यू डाला है मैंने, जिसमें उन्होंने बताया था कि 7-8 की उम्र से ही उन्होंने सोच लिया था कि फिल्मों में जाना है। और अमिताभ बच्चन के वो फ़ैन हुआ करती थी और उनका एक गाना वो हमेशा देखा करती थी, वो गाना नहीं आता था चित्रहार में किसी बस,
तो खाना तक छोड़ देती थी और मम्मी चाहती थी कि किसी तरीके से वह गाना आ जाए। उसके बाद बड़ी होने पर शबाना आज़मी के संपर्क में वो नहीं उनकी दीवानी हुई, उनकी प्रशंसिका हुई और चाहती थी कि मैं भी शबाना की तरह कुछ काम करूं। और फिल्मों की कोशिश उन्होंने जारी की। शुरू में हिंदी फिल्में तो नहीं मिली, लेकिन दक्षिण की कुछ फिल्में मिली। दक्षिण के कुछ फिल्मों में उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन कुछ फिल्में शुरू हुई, बंद हो गई, कुछ फिल्में नहीं चल पाईं, कुछ फिल्में बनी ही नहीं, कुछ से निकाल दिया गया। और मोहनलाल के साथ उनकी एक फिल्म बन रही थी जो बीच में बंद हो गई शुरू होने के बाद, और माना गया कि विद्या बहुत ही अपशकुन है, क्योंकि मोहनलाल की फिल्म भला कैसे बंद हो सकती है। हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अंधविश्वास कितना चलता है। इस तरीके से उन्हें निकाल बाहर किया गया और वे एक लंबी उम्र के बाद, काफ़ी समय तक लंबे संघर्ष के बाद, वह उस उम्र में फिल्मों में आई जब बहुत सारी लड़कियां रिटायर कर रही होती हैं या उनकी फिल्में कम हो रही होती हैं। लेकिन विद्या ने तब परिणीता से जो दस्तक दी, इतनी ज़ोरदार दस्तक दी और ऐसा स्वागत हुआ उनको कि पहली फिल्म के लिए उनको बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला फिल्म फेयर का। उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किया और लगातार वो काम कर रही हैं और अलग अलग तरीके की काम कर रही हैं। उन्होंने कल्ट फिल्में भी की हैं। द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्म की है जो करना अपने आप में हिम्मत का काम था। और उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया था उसमें। जिस अभिनेत्री के किरदार को उन्होंने जिया था उसको बहुत साक्षात कर दिया था पर्दे पर, और बेहिचक किया था, बेशर्म होकर, क्योंकि उसमें जिस ढंग से अंग प्रदर्शन करना था या जिस तरीके से अपनी कामुकता, मादकता दिखानी थी, उसके लिए वो सहर्ष तैयार हो गई थी। उसके पीछे की उन्होंने बताई थी कि किस तरीके से वो तैयार हुई थी और क्यों उनके दिमाग में ये बातें, ये जो इनहिबिशन होते हैं, जो एक डर होता है, वो सब ख़त्म हो चुका था तब तक, और फिर वो किसी भी तरह की भूमिका के लिए तैयार थी। पा को वो अपनी एक महत्वपूर्ण फिल्म मानती हैं, क्योंकि पा में उनको अमिताभ बच्चन की माँ की भूमिका निभानी थी और उन्होंने इसको बहुत ही संजीदगी के साथ पर्दे पर निभाया। और अमिताभ बच्चन की वो अभी भी फ़ैन है और भी बहुत सारे कलाकारों की वो फ़ैन है, खुद प्रशंसिका हैं। भगवान दादा की उन्होंने कितनी अच्छी नकल की थी पिछले दिनों एक फिल्म में। और नए कलाकारों के साथ काम करने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप देखें कि मानव कौल के साथ उन्होंने कितना अच्छा काम किया तुम्हारी सुलू में। मिशन मंगल में अक्षय कुमार के होने के बावजूद किस तरीके से वह उभर के आई। ये तो ठीक है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरो होता है उसी को लाइमलाइट मिलता है, लेकिन वास्तव में कहें तो मिशन मंगल की हीरोइन थी विद्या सिन्हा, वही प्रोटैगनिस्ट थी। और विद्या बालन ने हिंदी फिल्मों में अपना एक अलग स्थान, एक अलग पहचान छोड़ी है। और उन्होंने हिंदी फिल्मों में स्त्री की भूमिका, रोल से लेकर के उसको निभाने से लेके और ऑफ स्क्रीन आने पर, कहीं भी सार्वजनिक जगह पे जाने पर वो गरिमा जो पेश की है वह काबिल तारीफ़ है। तो मैं उनकी फिर से तारीफ़ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। मैं उनका प्रशंसक हूँ, आप भी उनके प्रशंसक होंगे। कुछ लोगों को लगता है, ऐसा एक आध बात मैंने सुनी कि वह अभिनय दिखाती हैं। यह ऑब्जर्वेशन हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हिंदी फिल्मों में जितना अभिनय करते हैं उससे ज़्यादा वे अभिनय दिखाते हैं। लेकिन विद्या बालन में मुझे यह बात नज़र नहीं आती है। जिस तरीके से वो कैरेक्टर को आत्मसात करती हैं और पर्दे पर ले आती हैं, वैरायटी जिस तरीके से पैदा करती है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। बॉबी जासूस जो फिल्म उनकी नहीं चली थी, आप उसमें उनको देखें, उन्होंने कितना शानदार काम किया है। हमारी अधूरी कहानी जो फिल्म नहीं चली थी, बेगम जान जो फिल्म नहीं चली थी, इन फिल्मों के न चलने की बहुत सारी दूसरी वजह थी, लेकिन इसमें कहीं भी आप यह नहीं कह सकते कि विद्या बालन का अभिनय कमज़ोर था। तो फिर से मैं विद्या बालन को बधाई देता हूँ, आपकी तरफ से भी बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनकी फिल्में लगातार आती रहें
और वह हमारा मनोरंजन करती रहें। जी हाँ, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। और आपसे फिर से आग्रह है कि यह साल बहुत शुभ हो हम सभी के लिए। आप सभी के सहयोग से जिस तरीके से आप मुझे लगातार जुड़ रहे हैं मुझसे, उससे मेरी संख्या कदम ब कदम आगे बढ़ रही है। मैं चाहता हूं कि यह और तेज़ी से आगे बढ़े। एक बार हम 5000 की संख्या पार कर जाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, उसके बाद से मैं लाइव ब्रॉडकास्ट भी शुरू करूंगा, लेकिन 5000 सब्सक्राइबर्स के बाद। तो फिर से धन्यवाद, शुक्रिया।